मोहसिन भाई, कितने कुछ की बिक्री हो जाती है? हो जाता है 50-60 हजार रुपए का। कितने तरीके का पटाखे हैं आपके पास? हर तरह का है, जो चाहिए वो हर तरह का है। ऐसा वैसा माल नहीं है, बाकी जो प्रशासन में अलाउ दे वही बेचते हैं। अभी दशहरा भी आ रहा है, दशहरे के बाद दिवाली है। जी जी, उम्मीद है कि चलो 15-15, 20-20 हजार रुपए कमा लेंगे। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई तो 5,000 भी कमाते हैं सर, कोई 500 भी कमाते, रोटी सबने खानी है। ये है, देश सेफ है, हम सेफ है। तो कितनी कुछ बिक्री हो जाती है क्या? अभी तो काम नहीं है फिलहाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने बाजार। हालांकि आपको बताते चले, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में से एक चांदनी चौक में है। और अगर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो है पुलिस चौकी है, जो लाल किले कोतवाली उत्तरी जिला है। और अगर साथ ही में देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो ओल्ड लाजपत राय मार्केट है, इसके बाहर मेरी मौजूदगी है। नवरात्रे अपने समापन पे है, साथ ही साथ दशहरा आने वाला है। दशहरे से पहले अगर आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार कि दिल्ली के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे पर ही जो है अनुमति दी जाएगी, और बाकी और भी किसी तरीके का जो पटाखा होगा उस पर बैन है। पर यहाँ की अगर बात करें चांदनी चौक की, तो चांदनी चौक के लाजपत राय मार्केट में जो बम है, जो भी जिस तरीके से बम है, चाहे वो ग्रीन हो या नहीं, ग्रीन तो हमने देखे वो लगे नहीं, पर यहाँ पर जो है वो धड़ल्ले से मिल रहे हैं। अब यहाँ पर शय किसकी है? क्या एमसीडी से जो है, या फिर दिल्ली पुलिस से है, या फिर यहाँ के मार्केट के एसोसिएशन से है? पर यहाँ पर जो है देखेंगे आप, बहुत सारे तरीके के यहाँ पर जो है बम वगैरह हैं। लोग खरीद भी रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या नाम है भाई आपका? मोहसिन। मोहसिन भाई, कितने कुछ की बिक्री हो जाती है हो जाता है 50-60 हजार रुपए का। दिन का? हाँ, होलसेल माल देते हैं ना। अच्छा, होलसेल में देते हैं। कितने तरीके का पटाखे हैं आपके पास? हर तरह का है, जो चाहिए वो हर तरह का है। अच्छा, आलू बम वगैरह? वो सब बैन है भाई। अच्छा, वो सब बैन है। तो सबसे सस्ता अगर पटाखा हो आपके पास तो वो कितने का है? सबसे बड़ा ये है 35 रुपए का, 620 वाला है। ये बंदूक लगा दूंगा आपको 20-20 रुपए का। ये हाँ, ये 5 रुपए लगा दूंगा बंदूक, बढ़िया बनवा देते हैं। तो कम से कम कितने रुपए का जो है, मतलब कम से कम कितने पीसेस का ऑर्डर देना पड़ता है? आपको जितना मर्जी ले लो, जैसे भी लेना चाहो वैसे मिलेगा। होलसेल में भी मिल जाएगा, दो ले लो, नॉर्मली में भी मिल जाएगा। हाँ जी। कितने समय से लगा रहे हैं अंकल का दुकान? बहुत दिन से लगा रहे। तो हर बार जब नवरात्रे आते हैं तब बम का ही काम रहता है और भी कुछ बेचते हैं? यार दूसरे काम करते हैं आप, नॉर्मली जो बेचने का ऑर्डर है वही बेचते हैं। नॉर्मल बेचते हैं। बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है, जो नॉर्मली हम कानूनी तौर पे जो बेचने का वही ओरिजिनल माल बेचते हैं। कोई डुप्लीकेट माल नहीं वगैरह, कोई आग ऐसा वैसा माल नहीं है। बाकी हाँ, बाकी जो प्रशासन में अलाउ दे वही बेचते हैं। अंदर मार्केट में अगर बात करें, अंदर की टोटल सर यही माल बेचते हैं। सारा ग्रीन है? सारा ग्रीन है सर, सारा टोटली पूरा चांदनी चौक में यही माल बेच रहे हैं, दूसरा माल बेच ही नहीं सकते। तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है? अच्छी खासी क्या सर, आज के डेट में कम से कम एक इंसान को 500 रुपए चाहिए, तो 500 के हिसाब लगा लो, हम 3 आदमी है, 1500 रुपए कमाना है किसी सारी दिन धूप में खड़े होके। अभी दशहरा भी आ रहा है, दशहरे के बाद दिवाली है। जी जी, उम्मीद है कि चलो 15-15, 20-20 हजार रुपए कमा लेंगे। उम्मीद है, भाग दौड़ भी बहुत है, ये दिक्कत है सर। लाते कहाँ से हो? सर ये होलसेल में आता है, मंगाना पड़ता है। हमारे में ही आ रहा है या कहीं बाहर से? हमारे दिल्ली में से ही आता है, दिल्ली से। अच्छी कमाई? अच्छी क्या सर, 500 दिहाड़ी चाहिए हमें टोटल, जितने भी 500, 600 दिहाड़ी, 1000-2000 वाला काम है नहीं सर। वो पहले होते थे, अभी तो चलो हमारे सरकार की भी कुछ
हाँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन ये आ रखी थी कि जो है ग्रीन पटाखे की बिक्री हो सकती है और किसी भी तरह का जो पटाखा होगा उसके ऊपर अगर ये पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई होगी। होगी सर। यहाँ प्रशासन चौकन्नी है एकदम, पूरी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें भी कुछ शिक्षा मिल रही है कि नहीं, कुछ आगे चल के बचाव करें। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। कोई तो 5,000 भी कमाते हैं सर, कोई 500 भी कमाते, रोटी सबने खानी है। ये है, देश सेफ है, हम सेफ है। यहाँ पर और भी मार्केट है पूरी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाहे वो पटाखे हो चाहे वो लाइट्स हो, हर तरीके की जो है यहाँ पर चीजें मिलती है। और भी दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है भाई? आलम। तो आलम भाई कितने समय से दुकान लगा रहे हो? यहाँ पे 4 साल से। 4 साल से पटाखे ही बेचते हैं? नहीं, सीजन में सिर्फ। अच्छा, सीजन तो कितनी कुछ बिक्री हो जाती है क्या? अभी तो काम नहीं है फिलहाल, अभी आगे चल के काम हो सकता है। तो फिर भी अगर पिछले सीजन की बात करी जाए, पिछले सीजन में कैसा काम तो हो जाता है, उसे घाटा नहीं होता है, हो जाता है। आपके पास जितने भी पटाखे वो कैसे हैं? सारे यही मिलेंगे जो यहाँ पे है। ग्रीन है कि वैसे? ये नॉर्मली है। अच्छा, मतलब कम प्रदूषण कम होता है इनसे? हाँ, अब इनसे बात कर लो। ये हमारे से। अच्छा, क्या नाम है भाई? बात करना है, क्या होगा, क्यों क्या होता है इसमें? चलो दुकानदार से बात कर। क्या नाम है भाई? आप बता दो क्या नाम है? असलम। अच्छा असलम भाई, सबसे सस्ता और सबसे महंगा पटाखा कौन सा आपका? सबसे सस्ता ही है सब। सारे कितने से शुरुआत हो जाती है? 150 से शुरू, 150 रुपए से शुरू है। 150 से और कहाँ तक ऊपर जाता है? 500, 250। कोई आएगा लेने के लिए तो डेढ़ ज्यादा उसकी जेब पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर विक्रेता थे उनसे बातचीत करी। बातचीत में तो ये सामने आया कि और उनके जो डब्बे थे उनके ऊपर भी लिखा हुआ था कि वो ना तो पोल्यूशन करेंगे, ना ज्यादा आवाज करेंगे, ना किसी भी तरह का जो है फालतू का धुआं करेंगे। पर सारी चीजें ठीक है, ग्रीन पटाखे हैं, ठीक है। सवाल जिस चीज के ऊपर खड़ा होता है, क्या ये गली के अंदर यहाँ पर दुकानें लगानी या फिर बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने? क्योंकि जब तक भी देखा है, अगर कोई दुकान भी खोलता है उसके लिए भी लाइसेंस लेने की जो है जरूरत पड़ती है। तो ये तो एक बहुत ज्यादा ही सोचने समझने की बात है कि बीच सड़क के ऊपर कोई आदमी आके पटाखे बेचता है। हालांकि हवाला ये दिया जाता है कि ग्रीन पटाखे हैं, पर ग्रीन पटाखों की आड़ में यहाँ के जो लोग हैं उनका भी कहना है कि ग्रीन पटाखों की आड़ में जो है और भी तरीके के जो है जो बॉम्ब्स वगैरह है वो बेचे जा रहे हैं। अब अगर पटाखों की बात करें तो पटाखे किसी भी तरह के हो, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, अनुमति सिर्फ जो है ग्रीन पटाखों की दी गई है। पर यहाँ पर उसकी आड़ में जो लोगों का कहना है वो यही है कि और भी आड़ों में पटाखे बेचे जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण होगा, जिससे आवाज तेज होती है। चाहे किसी भी तरह का हो, सड़क पर क्यों बिक रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर शय किसकी है, क्या दिल्ली पुलिस की, एमसीडी की, या कौन इसके ऊपर जो है जांच करेगा या निगरानी रखेगा, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक नेशनल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।